मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। मन केवल अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए प्रश्नों से ही नहीं घिर जाता, बल्कि हमारे आसपास के लोग हमारे क्रियाकलापों पर, हमारी भक्ति पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे चिंतन पर ऐसे प्रश्न खड़े कर देते हैं कि जिनको सुनकर मन विचलित हो जाता है। वे प्रश्न क्योंकि हमारे बहुत निकट के लोगों के द्वारा खड़े किए गए होते हैं, इसलिए वे परेशानी का कारण बन जाते हैं। दूर के लोग कोई बात कहें तो उनकी उपेक्षा भी की जा सकती है, लेकिन जब बहुत ही करीबी लोग हमारे भक्ति मार्ग पर प्रश्न उठाते हैं, तब स्थिति बहुत अधिक गंभीर हो जाती है। क्योंकि मन जो है ना, मन बंटने लगता है। मन ये कहता है कहीं तुम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं तुम उनका दिल तो नहीं दुखा रहे। और फिर वही मन एक दूसरा तर्क भी प्रस्तुत करता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा। किसी का दिल दुख रहा है तो वह अपनी वजह से दुख रहा है। तो इन दोनों कश्मकश के बीच, इन द्वंद्वों के बीच अंततः सत्य क्या होता है? ऐसे ही एक गहन गंभीर प्रश्न के साथ एक सज्जन जूझ रहे हैं। वे सज्जन बहुत पढ़े लिखे हैं, सरल हैं, सच्चे हैं और डॉक्टर भी हैं। तो इन चिकित्सक का प्रश्न हम सुनते हैं। आप यह सुनकर हैरान होंगे कि जो सबके शरीर की चिकित्सा करते हैं, उनके मन भी प्रश्नों से घिरे होते हैं। क्योंकि डॉक्टर तो शरीर का है ना, मन तो एक अलग विधा है, अलग खंड है मन का। तो मन के उस खंड में हम प्रवेश करते हैं इन चिकित्सक महोदय के। गुरुजी, जय राम जी की, जय हनुमान जी की। नमस्कार, मैं राजकोट गुजरात से हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक एमडी डॉक्टर हूँ। मैं 5 साल से विवाहित हूँ। मुझे 1 साल का एक बेटा भी है। पिछले कुछ 4-5 साल से आध्यात्मिक प्रगति करने की कोशिश कर रहा हूँ, जप और ध्यान द्वारा। पहले मैं पढ़ाई के लिए 5 साल अहमदाबाद रहा, फिर 3 साल जामनगर रहा। गुरुजी, मैं बहुत समय से ऐसा सोच रहा था कि मैं जब राजकोट अपने घर चला जाऊंगा तो घर में एक ध्यान का कमरा बनाऊंगा। तो मैं 2021 में राजकोट आ गया। फिर मैंने जप और ध्यान की दिनचर्या में थोड़ी कमी आ गई। तो कुछ समय पहले मुझे लगा कि फिर से मुझे सब चालू कर देना चाहिए। उसके लिए मैंने हमारे घर में एक छोटा सा कमरा है, उसको ध्यान कक्ष में बदलना चालू किया। उसमें मैंने भगवान की कुछ नई मूर्तियाँ लेके रखी है और कुछ बड़े संत महात्मा जिनको मैंने पढ़ा है उनकी फ़ोटोज़ रखनी चाहिए। कुल मिला के 12 फ़ोटोज़ है उनकी। मैं अभी सुबह और रात को 30-30 मिनट जप और थोड़ा ध्यान कर रहा हूँ। अभी 1 महीने से मैंने और मेरी पत्नी ने सप्ताह में 1 बार खुद से गायत्री यज्ञ करना भी चालू किया है। मैं हर महीने 5,000 रुपये दान करता हूँ, जिसमें मैं जो गरीब मजदूर है उनको कुछ कुछ खिलाता हूँ। गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि मेरे इन सभी कामों में मेरी पत्नी मेरा खूब सहयोग करती है, लेकिन मेरे पापा मेरा बिल्कुल सहयोग नहीं करते। वो बोलते हैं कि तुम ये दान देना बंद कर दो, तुम ये हवन बंद कर दो, तुम ये पूजा सब बंद कर दो, सिर्फ अपने डॉक्टर के काम पर ध्यान दो। मेरी माता स्वामीनारायण भगवान को मानती है। मैं भी छोटा था तब स्वामीनारायण भगवान को मानता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मेरी समझ बढ़ी तो मुझे कृष्ण और शिव अच्छे लगने लगे, मुझे ध्यान अच्छा लगने लगा। तो मेरी माता बोल रही है कि तुमने तो हमारे घर का धर्म ही बदल के रख दिया है, तुम हवन बंद करो, तुम ये ध्यान का कक्ष बना के कहाँ जाना चाहते हो। विशेषकर जब मैंने मेरे ध्यान कक्ष में पूज्य संतों की 12 फोटोज़ को रखना चाहा तो वो बोल रही है कि तुम घर को आश्रम बना दोगे, तुम बिल्कुल उल्टे रास्ते पर चढ़ गए हो।
हमारे संबंधियों में किसी का घर ऐसा नहीं होगा जो इन बाबा लोगों की फोटोज रखते होंगे। कोई आएगा तो देख के क्या कहेगा, हमारी क्या बात करेगा कि ये डॉक्टर होके ऐसा काम कर रहा है। गुरुजी, मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी 1.5 लाख एक महीने की आय है, लेकिन मेरे माता पिता को ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे एक डॉक्टर को होना चाहिए वैसा नहीं हूँ। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अभी तो मुझे कुछ साल बाद ध्यान को और बढ़ाना है और काम कम करना है, तो उस वक्त क्या होगा? गुरुजी, मैं क्या करूं? आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। शास्त्र कहते हैं कि अपने माता पिता की इच्छा का पालन करना चाहिए। मैं क्या करूं? मैं उनकी इच्छा विरुद्ध ये सब चालू रखूंगा तो उसका फल कैसे मिलेगा? आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की। आपका प्रश्न मैंने बहुत ध्यान से सुना और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपने अपने जीवन के अभी तक के जितने काम किए बहुत समय से किए, खूबसूरती के साथ किए। समय से आपने विवाह किया, समय से आपने संतान को जन्म दिया और समय से ही आपने भक्ति का भी शुभारंभ किया। तो आपका जो पूरा जीवन चक्र है बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। इसे सुचारू रूप से कहते हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर रूप से। अब इस सुंदरता के बीच में आप अनेक प्रश्नों से घिर गए हैं। तो पहला तो प्रश्न ये है कि आपके जो पिता हैं वे कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी डॉक्टरी पर फोकस कीजिए, दान देना बंद कर दीजिए। इसका अर्थ ये है, जो वे समझाना चाहते हैं, कि जैसे कि कुछ डॉक्टर होते हैं जो अपनी पूरी दृष्टि केवल धन कमाने पर रखते हैं। पूरी दृष्टि, उनकी दृष्टि में रोगी की चिकित्सा करना नहीं होता है कि किस प्रकार से उस रोगी को ठग कर उससे से अधिक धन अर्जित किया जा सके। तो आपके पिता चाहते हैं कि आप उन कुछ डॉक्टरों जैसे बन जाएं, लेकिन आपकी आत्मा, आपका ज़मीर आपको वह सब करने की अनुमति नहीं देता। ये बहुत ही सुंदर बात है और आध्यात्मिक बात है। आप अध्यात्म के मार्ग पर हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है। आपने अभी एक बात और कही कि आप आने वाले समय में अपनी प्रैक्टिस को कम करेंगे और ध्यान पर अधिक ध्यान देंगे, यानी मेडिटेशन पर, भक्ति पर। तो यहाँ मैं थोड़ा संशोधन करूँगा आपके लिए। परमात्मा ने आपको काम सौंपा है रोगियों को स्वस्थ करने का, उनकी चिकित्सा करने का। तो आपको अपना काम कम नहीं करना, काम को बढ़ाना है, बहुत अधिक बढ़ाना है, जितना अधिक बढ़ा सकें, और अपने काम को ही अपना ध्यान बना लेना है। ये जो काम को जब आप ध्यान बना लेंगे, तो आपने सुना है ना, वह एक वाक्य जो दुनिया भर में गूंजता रहता है, सिर्फ गूंजता है, उसका कोई मतलब नहीं समझता, कोई मायने नहीं है उसका, कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप। बहुत फैशनेबल डायलॉग हो गया है अब ये, लेकिन आपके लिए वो फैशन नहीं है, आपके लिए वो पैशन है। आपको ये जो वर्क इज़ वर्शिप है, कर्म ही पूजा है, इसको बनाकर अपनी पूजा करनी है। कभी भी इस योग्यता को बहुत मुश्किल से एक डॉक्टर तैयार होता है, बहुत मुश्किल से। कितनी मेहनत लगती है, तब हमारा देश, हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी, हमारी मातृभूमि एक चिकित्सक को तैयार करती है। और वह डॉक्टर कहे कि मैं डॉक्टरी छोड़कर भक्ति करूँगा, तो यहाँ आप गलत हैं। ये डॉक्टरी तो आपकी भक्ति है, और जब भी आप जहाँ भक्ति कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, ये इस भक्ति के माध्यम से जितने भी आपके रोगी आते हैं, उन सभी रोगियों को आप भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कीजिए ना। क्योंकि रोगी तो डॉक्टर की बात मानता है। हम क्या कहते हैं जब कोई कुछ काम कर रहा होता है कि भाई तुझे डॉक्टर ने कहा है क्या ये काम करने को, ऐसे बोलते हैं ना बड़ी उपेक्षा से। तो वो रोगी कहेगा कि हाँ, मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाया कर। तो आप तो एक बहुत बड़े वहाँ पर भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले एक ध्यानी बन जाएंगे। तो ये आप
संशोधन कीजिए अपनी विचारधारा में, बहुत बड़ा संशोधन करना है। अब आते हैं आपके पिताजी की बात पर। आप धर्म संकट से घिर गए हैं कि यदि आप पिता की बात नहीं मानते तो आपको लगता है कि आप उनका दिल दुखा रहे हैं। तो मैं एक उदाहरण के द्वारा आपकी सारी बातें स्पष्ट कर देता हूँ, सिर्फ एक उदाहरण, दूसरा नहीं। पहले तो मैं ये कह दूं कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ कि घर में अनेक सदस्य होते हैं परिवार के। किसी को खाने में कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, किसी को वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन माँ सबका ध्यान रखती है ना। माँ ये तो नहीं कहती कि तुझे ये खाने को नहीं मिलेगा, तू केवल यही खा, ऐसा तो नहीं कहती ना माँ, जैसे आपकी माँ कह रही हैं इस समय। एक चीज़ है, एक बच्चे को रुचिकर नहीं लगती, उसके स्वास्थ्य का कारण भी हो सकता है कि उसका शरीर उन चीज़ों को स्वीकार ना कर रहा हो, बॉडी एक्सेप्ट ना कर रही हो। तो उसी तरह से आपका जो मन है वो उस भक्ति धारा को स्वीकार नहीं कर रहा जिसके ऊपर आपकी माता जी चल रही हैं। तो इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं कि वे आपको आपके पथ से जानने से रोकें। ये भक्ति व्यक्ति की अपनी निजता होती है, अपनी स्वतंत्रता, कि वह कहाँ जा रहा है, किस माध्यम से उसको भज रहा है, किस माध्यम से। सारे रास्ते तो वहीं जाने हैं, तो सबको अपना अपना रास्ता चुनना है ना। उस चुनने से चलेंगे तो आपका तो सिर्फ रास्ते का चुनाव है। आपकी माताजी यदि वास्तव में भक्ति मार्ग पर होती तो वे आपका सहयोग करती, जैसे कि आपकी पत्नी कर रही है। और आपकी पत्नी आपके साथ है, आपको फिर किसी की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। मैं देखता हूँ इस संसार में, रोज़ देखता हूँ, ना पति पत्नी के साथ है, ना पत्नी पति के साथ है, आप दोनों साथ हैं। और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। अब बात आती है आपके पिता पर। आपके पिता आपको इस पथ से रोक रहे हैं। प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को भी भक्ति के पथ से रोका। प्रहलाद का तो नाम आप जानते ही होंगे, भक्त प्रहलाद। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी। यातनाएं क्या दी? हत्या के प्रयास किए, पहाड़ से फेंका। अब होलिका के साथ उसको आग में जलाने की कोशिश की, सिर्फ किस लिए कि प्रहलाद अपनी भक्ति के मार्ग से हट जाए और उस मार्ग से भक्ति करे जिस मार्ग से हिरण्यकशिपु चाहता है। हिरण्यकशिपु यही चाहता था कि प्रहलाद किसी अन्य देवी देवताओं की भक्ति ना करे जैसे आप कर रहे हैं, और वह केवल उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करे। किंतु भक्त प्रहलाद ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। यही तो परीक्षा है भक्ति की। आप भक्ति में और उच्च द्वारों पर प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए माया ने क्या कहा कि भाई इस डॉक्टर को इसके पथ से हटाओ। अगर ये अपने पथ पर आगे बढ़ता गया तो ये तो बढ़ जाएगा। तो मेरी ड्यूटी का क्या हुआ? माया की ये ड्यूटी है कि जो भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े उसे उसके ही अपने जनों के द्वारा सबसे पहले रोका जाए। वे ही रोके उसे सबसे पहले, और वही हो रहा है। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हो रही। माया अपना खेल खेल रही है, आपकी माँ के माध्यम से, आपके पिता के माध्यम से। खेलने दो माया को खेल। आप बढ़ते रहिए, आप बढ़ते रहिए। अगर पिता पथ से हट गए हैं तो कोई बात नहीं, उनके कारण आप अपना पथ ना छोड़िए जिस पथ पर आप चल पड़े हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इस पथ पर चलते हुए आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। अब अनेक माता पिता होते हैं, बच्चे से कहते हैं तो ये सब्जेक्ट मत ले, ये सब्जेक्ट ले। बच्चा बनना चाहता है संगीतकार, और माता पिता चाहते हैं कि वो बने इंजीनियर। तो बच्चा कहता है मुझे तो संगीतकार ही बनना है। तो क्या वो अपने माता पिता की अवज्ञा करके, उनकी बात की उपेक्षा करके, क्या वो पाप कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। पाप तो माता पिता कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में
यह कहा गया है कि माता पिता की धर्मानुकूल आज्ञाओं का पालन करना है, जो धर्म के अनुकूल हों। धर्म यानी कर्तव्य, जो तुम्हें कर्तव्य पथ की ओर ले जाए। यदि माता पिता कुछ ऐसी आज्ञाएं देते हैं जिनके पीछे धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, तो फिर प्रहलाद के ही समान उन आज्ञाओं को नहीं मानना है। एक बात और बड़े मज़े की, कि आपके घर में कहा जा रहा है कि इतने बाबाओं के तुमने चित्र लगा दिए, इतने संतों के। मैंने देखे आपने जो चित्र भेजे हैं वे महापुरुषों के हैं। स्वामी विवेकानंद का है, राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, हनुमान का है, महाअवतार बाबा जी का है इत्यादि। रामकृष्ण परमहंस का है, माँ शारदा का है। अरे इन चित्रों से यदि आप अपने घर को आश्रम बना रहे हैं तो ये तो साक्षात स्वर्ग उतर कर आ रहा है। घर को यदि आश्रम बना लें आप, तब तो बात ही बन गई सारे, कुछ बचा ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने घर को आश्रम नहीं बना पा रहे। घर यदि आश्रम बन जाए तो हर समय घर में शुद्धता, शुचिता, पवित्रता हर समय रहेगी। अभी क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम उसको घर बना के रखते हैं, और घर में तो जो मर्ज़ी करो भैया। आश्रम में आप जो मर्ज़ी थोड़ी ना कर सकते हैं। आश्रम में आपका मन अपने आप ही अनुशासित हो जाता है। आश्रम में मन बुरे विचार लाता ही नहीं। आश्रम में मन पापमय होता ही नहीं। आश्रम में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। भक्त हैं, आराम से भक्ति कर रहे हैं, उन्हें भक्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती, लड़ाई झगड़ा कोई क्या करेगा। तो आप ये जो अपने घर को आश्रम बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं ना, ये अपने रोगियों को भी समझाइए जो आते हैं। उन्हें बताइए कि आधे से ज़्यादा जो रोग है ना, वो इसलिए हो रहे हैं कि घर को सिर्फ हाउस बनाकर रख दिया है। ईंट, गारे, सीमेंट, कंक्रीट और डेकोरेशन पीसेस का एक म्यूज़ियम बना दिया है घर को ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर को आश्रम बनाए, और इस तरह से उसके रोगों में भी कमी आएगी, क्योंकि आश्रम में जाकर व्यक्ति अपने रोग शोक सब भूल जाता है। तो आपको तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म परमात्मा ने दिया है। डॉक्टर की बात तो दुनिया मानती है। अपनी दवा के साथ साथ ये दुआ भी सबको देते जाइए। आप कर्म योग को अपनाइए, और अपने कर्म से ही आप भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाइए।